अमेरिका ने चीन के खिलाफ ऑपरेशन आयरन आइलैंड की शुरुआत कर दी है। इस ऑपरेशन के तहत अमेरिका ने इजराइल से मदद ली है। अमेरिका का ये ऑपरेशन गुआम में शुरू हुआ है। गुआम चीन के बहुत करीब प्रशांत महासागर में अमेरिका का सबसे बड़ा वॉच एंड अटैक सेंटर है। अमेरिका का सबसे बड़ा हथियार डिपो भी इसी टापू पर है। चीन जानता है कि गुआम पर अटैक से सुपर पावर को बेबस किया जा सकता है। यही वजह है कि ड्रैगन लंबे समय से गुआम पर हमले की तैयारी कर रहा है। अब अमेरिका और चीन के बीच महायुद्ध का खतरा कितना बढ़ चुका है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अमेरिका ने गुआम में इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात किया है। समुद्र के बीच बारूदी तूफान की चेतावनी है। बेहिसाब पानी के बीच आग बरसने की आहट का आखिरी दौर शुरू हो चुका है। लगता है धमकियों के सिलसिले का अंत अब धमाकों से ही होगा। प्रशांत महासागर के बीच समंदर भले ही शांत है, लेकिन अमेरिका ने जो सिग्नल दिया है वो बेहद खतरनाक है। वीरान लहरों के बीच चक्कर लगा रहे युद्धपोत, समंदर की गहराइयों में गश्त लगाती सबमरीन और एक टापू पर मौजूद अमेरिका के विध्वंसक हथियारों के टेस्ट का वक्त शायद आ चुका है। खबर बेहद सनसनीखेज है। लोकेशन वही गुआम द्वीप है जिसके आसपास युद्ध की चिंगारी कई महीनों से भड़क रही है। ये वही इलाका है जहां चीन और अमेरिका आमने सामने है। गुआम वही टापू है जिसमें अमेरिका की जान बसती है। अब वो शॉकिंग न्यूज बताते हैं जो एक बड़े युद्ध का सिग्नल है। खबर नंबर 1, गुआम पर चीन के हमले का खतरा है। खबर नंबर 2, गुआम पर एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम तैनात किए गए। खबर नंबर 3, अमेरिका ने इजराइल से आयरन डोम के 2 वर्जन खरीदे। खबर नंबर 4, पेंटागन के पूर्व सॉफ्टवेयर चीफ ने सनसनीखेज खुलासा किया। खबर नंबर 5, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की लड़ाई में चीन अमेरिका से आगे। अमेरिका जैसा सुपर पावर मुल्क जिसके पास दुनिया में सबसे ज्यादा घातक हथियार है, जो दूसरे देशों को हथियारों की सप्लाई करता है, उसे आखिर इजराइल से हथियार खरीदने की जरूरत क्यों पड़ी? गुआम टापू जिसे अमेरिका के हथियारों का सबसे बड़ा कारखाना और डिपो कहा जाता है, जहां अमेरिका का अपना एयरबेस है। परमाणु हमला करने वाली सबमरीन से वहां की अभेद सुरक्षा भी अमेरिका को नाकाफी क्यों महसूस हो रही है? आखिर क्या है इजराइल का आयरन डोम जिस पर अमेरिका इतना भरोसा कर रहा है? इजराइल के आयरन डोम की तैनाती का मतलब है हवा में ही दुश्मन के रॉकेट, ड्रोन और लो फ्लाइंग मिसाइल्स या प्लेन का अंत। अमेरिका कह रहा है कि यह तैनाती एक्सपेरिमेंट के लिए है, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि खुफिया रिपोर्ट आने के बाद अमेरिका को इस आयरन डोम की जरूरत महसूस पड़ी है, क्योंकि अचानक इतनी बड़ी तैनाती सिर्फ एक्सपेरिमेंट के लिए नहीं हो सकती। आयरन डोम आसानी से मिलिट्री ट्रक पर लोड हो जाता है और जिस इलाके में तैनात रहता है वहां एक सुरक्षा कवच तैयार करता है। ये 3 हिस्सों में होता है। रडार दुश्मन के हमले को डिटेक्ट करता है, फिर वार्निंग अलार्म बजाता है ताकि लोग सुरक्षित जगह जा सकें, और फिर दुश्मन के रॉकेट, मोर्टार या ड्रोन को मिसाइल हवा में ही खत्म कर देती। आयरन डोम को युद्धपोत पर भी तैनात किया जा सकता है। गुआम में इसलिए ज्यादा घातक है।
चीन से गुआम की दूरी 5000 किलोमीटर से भी कम है। यह वो इलाका है जहां पर अमेरिका के कई युद्धपोत मौजूद हैं। दक्षिण चीन सागर में अपने युद्धपोत और एयरक्राफ्ट कैरियर की सुरक्षा के लिए अमेरिका यहां पर भी आयरन डोम का इस्तेमाल कर सकता है। हालांकि जानकार अमेरिका के इस कदम को ताइवान से जोड़कर भी देख रहे हैं। चीन लगातार ताइवान में विमानों की घुसपैठ करवा रहा है। ताइवान हर वक्त अलर्ट मोड में है। माना जा रहा है कि ताइवान पर अगर चीन ने हमला किया तो आयरन डोम ताइवान के तटों के किनारे सुरक्षा का कवच बना सकता है। अमेरिका ताइवान को डायरेक्ट आयरन डोम खरीदने के लिए नहीं कह सकता है, लेकिन अमेरिकी जहाजों पर इसकी तैनाती से जंग के दौरान ताइवान को सुरक्षित जरूर किया जा सकता है। गुआम पर ड्रैगन या किसी के लिए अटैक बेहद मुश्किल है। अगर किसी ने ऐसी गुस्ताखी की तो अमेरिका समंदर के बीच से उस देश को तबाह कर सकता है। गुआम पर मीडियम और लॉन्ग रेंज मिसाइल्स की तैनाती है। ग्राउंड बेस्ड लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल की तैनाती भी है। नेवी के सुपर हॉर्नेट्स और P-1 बॉम्बर में मिसाइल फिट है। गुआम में परमाणु हमला करने वाली सबमरीन्स भी तैनात है। हालांकि चीन का हौसला इतना ज्यादा क्यों बढ़ा है, इसका खुलासा खुद अमेरिका के एक बड़े आर्मी अफसर ने किया है। आर्मी के चीफ सॉफ्टवेयर ऑफिसर्स ने सिर्फ इसलिए इस्तीफा दे दिया क्योंकि वो अमेरिकी सेना को आधुनिक बनाने में सुचाल से नाराज है। अमेरिका के चीफ सॉफ्टवेयर ऑफिसर ने एक इंटरव्यू में चौंकाने वाला खुलासा किया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में चीन अमेरिका से आगे निकल चुका है। सेना के आधुनिकीकरण में चीन अमेरिका से काफी आगे चल रहा है। अमेरिकी मिलिट्री में तकनीकी बदलाव की रफ्तार बेहद सुस्त है। चीन के इरादे क्या है, इसका अंदाजा करीब 1 साल पहले तब हुआ जब चीन ने गुआम पर हमले का एक नकली वीडियो जारी किया था। चीनी वायुसेना के 2 मिनट और 15 सेकंड के वीडियो में H-6 बॉम्बर रेगिस्तान में किसी एयरफोर्स बेस से उड़ान भरता दिखाई दे रहा है और फिर बॉम्बर एक एयरबेस पर अटैक करता है। इसके बाद सैटेलाइट इमेज में रनवे अमेरिकी नेवल बेस गुआम की एंडरसन एयरफोर्स बेस की तरह दिखाई देता है। माना जा रहा है कि ड्रैगन के इसी ख्वाब को कुचलने के लिए अमेरिका ने नई तैयारी शुरू कर दी। ब्यूरो रिपोर्ट TVN भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।